नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर इंडिया और मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। यूपी में धर्मांतरण गैंग पर योगी के तेवर हमेशा से ही सख्त रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार अवैध धर्म परिवर्तन के खेल पर नकेल कसने के लिए हमेशा कमर कसी हुई खड़ी रहती है और अवैध धर्मांतरण पर सीएम योगी का ऐसा हंटर चलता है कि उससे कोई बच नहीं पाता। लालच देकर हिंदुओं का धर्मांतरण कराने वाले गैंग के पकड़ में आने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कड़ा रुख हमेशा से ही रखा है। योगी आदित्यनाथ ने 2020 में धर्मांतरण को लेकर कानून बनाया था, जिसके बाद से ही योगी का हंटर अवैध धर्मांतरण करने वालों पर लगातार चल रहा है और ये सिलसिला आज भी जारी है। कई ऐसे केसेस हैं, कई ऐसे मामले हैं जब हमने देखे हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई धर्मांतरण का केस या मामला आता है तो उस पर योगी कितनी जल्दी एक्शन लेते हैं। लेकिन हाल ही के दिनों में यह देखा गया है कि धर्मांतरण करने वालों में योगी का डर कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है। योगी के उत्तर प्रदेश के कई जिलों में धर्मांतरण के 17 लोगों पर मामले में दर्ज किए गए हैं। ये तो तब है जब सीएम योगी ने प्रशासन को सख्त निर्देश दिए थे कि धर्मांतरण करवाने वाले सुधर जाएं, लेकिन लगता है कि धर्मांतरण करवाने वालों पर रत्ती भर भी इस बात का फर्क नहीं पड़ा। यह अलग बात है कि सीएम योगी का डंडा अब इन धर्मांतरण करवाने वालों पर चलने को तैयार है। आपने देखा होगा किस तरीके से बीते 25 दिसंबर को यानी क्रिसमस के मौके पर ही यूपी के कई जिलों में 17 लोगों पर धर्मांतरण के केस दर्ज किए गए थे, जबकि योगी ने क्रिसमस के पहले ही चेतावनी दे दी थी कि इस दिन कोई भी धर्मांतरण का केस ना होने पाए। लेकिन योगी की चेतावनी का कोई असर नहीं हुआ और उसी दिन धर्मांतरण के कई मामले सामने आ गए। आपको बता दें कि क्रिसमस के अवसर पर कुछ लोगों पर आरोप है कि वो धर्मांतरण का कार्यक्रम चला रहे थे। पुलिस ने कार्यक्रम को आकर बीच में ही रुकवा दिया और इस मामले में 7 लोगों पर धर्मांतरण के तहत मुकदमा दर्ज भी किया गया। इनमें से 4 आरोपियों को जेल भी भेज दिया गया और दूसरे जो 3 आरोपी थे उनसे पूछताछ भी की गई। अब इसमें प्रभारी निरीक्षक ने यह बताया कि कार्यक्रम में महिला और बच्चों को भी शामिल किया गया था। उधर 25 दिसंबर को यूपी के महाराजनगर में ताल गांव के लश्करपुर में भी धर्मांतरण का कार्यक्रम जोर शोर से चल रहा था और वहीं हिंदू परिवार के पुरुषों के साथ ही महिलाओं और बच्चों को भी नौकरी और पैसों को लेकर बरगलाया जा रहा था। सूचना मिलते ही हिंदू संगठन के लोग जो है वो वहां पहुंच गए थे और धर्मांतरण के कार्यक्रम को बीच में ही उन्होंने रोक दिया था। वहीं रामपुर में भी धर्मांतरण का मामला सामने आया था और वहां भी ईसाई धर्म के 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था इस मामले में और उन पर भी आरोप लगा था कि वो मिलक और पटवाई क्षेत्र में गरीब हिंदू परिवारों के लोगों को पैसे का लालच देकर धर्मांतरण करवा रहे थे। उनकी योजना इससे पहले भी ज्यादा खौफनाक योजना थी कि वो धर्मांतरण करवाने के मकसद से 30 से 40 से ज्यादा लोगों को दिल्ली ले जाने की तैयारी कर रहे थे। जब हिंदू संगठन के कार्यकर्ता पहुंचे वहां पे और धर्मांतरण करवाने वाले 2 लोगों के खिलाफ धर्मांतरण का आरोप लगाकर हंगामा मचाया, तब जाकर पुलिस को सूचना मिली और उन्होंने मौका वारदात से 2 ईसाई लोगों, जिसमें से एक पादरी भी था, उनको गिरफ्तार किया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बलिया में दलित वर्ग के लोगों को ईसाई धर्म में धर्मांतरित कराने के कथित प्रयास में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि क्रिसमस के नाम पर धर्मांतरण का भयानक एजेंडा भारत में कई सालों से चल रहा था और जिसका शिकार हिंदू खुद भी हो रहा था। ऐसे में अपनी आबादी बढ़ाने के लिए ईसाइयों द्वारा गरीब सिखों और हिंदुओं को ईसाई धर्म में शामिल किया जा रहा है। हिंदुओं की अज्ञानता के कारण, उनकी नासमझी के कारण कई चीजें उनको शायद समझ में नहीं आती, उसके लिए स्कूली जो बच्चे हैं उनको निशाना बनाया जाता है। इस ईसाई मिशनरियों के क्रिसमस रूपी खतरनाक एजेंडे के वो शिकार हो जाते हैं और मानसिक रूप से उनके गुलाम बन जाते हैं। भारत में भी क्रिसमस को लेकर काफी तैयारियां जब चल रही थी, उस बीच योगी ने भी चेतावनी दे दी थी कि ये इस दिन जो कार्यक्रम होगा बड़े तौर पर ईसाई धर्म में परिवर्तन करने के लिए ये चीज हो सकती है, तो इसीलिए उन्होंने पहले ही चेता दिया था कि इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए। इसीलिए अब इसी धर्मांतरण के खेल को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही ये चेतावनी दी थी कि क्रिसमस की आड़ में कोई धर्मांतरण की घटना हुई तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही इस बात पर भी विशेष नजर रखी जाएगी कि धर्मांतरण की घटनाएं ना हो। आपको याद होगा कि इससे पहले भी अवैध धर्मांतरण से जुड़े इस गिरोह के सभी आरोपी सदस्यों को उनकी संपत्ति जब्त करने के भी साफ निर्देश दे दिए गए थे और बता दें कि 21 जून को भी हिंदुओं को अनेक प्रलोभन और डरा धमकाकर बरगलाकर धर्म परिवर्तन कराने वाले एक गिरोह का यूपी एटीएस ने पर्दाफाश किया था। पिछले कई सालों से आपको बता दें कि हिंदुस्तान के वंचित और गरीब तबके के लोगों में विदेशी फंड के रूप में जिंदा
रहने वाली कुछ संस्थाएं हैं जो लगातार गरीब और वंचित परिवारों को दाल चावल कपड़े का लालच देकर हिंदू धर्म से धर्मांतरण कराने का कार्य खुल्लम खुल्ला धड़ल्ले से कर रही है। ईसाई धर्म में धर्म परिवर्तन कराकर जनसंख्या बढ़ाने की प्रवृत्ति कोई आज की नई बात नहीं है। पिछले कई सदियों से इन्होंने इसी प्रकार से धर्मांतरण करवाकर अपनी संख्या बल बढ़ाई है। कहा तो ये भी जाता है कि धर्म कोई बुरा नहीं होता, लेकिन किसी धर्म को बुरा बताकर अपने धर्म में परिवर्तन कराने की विधि को ही धर्मांतरण कहते हैं। जो ईसाई समुदाय की सैकड़ों हजारों संस्थाएं आजादी से लेकर अब तक लगातार धर्मांतरण करने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। पिछले कई सालों से हिंदुस्तान के राज्य केरल में जहां आबादी का 85% हिंदू वर्ग रहता है और आज उसी राज्य में 84% ईसाई रहते हैं। और ये आंकड़ा केवल उन संस्थाओं की सफलता को ही दिखाता रहा है, बल्कि आजादी से लेकर अब तक जितनी भी सरकारें आई है उन सरकारों की नाकामी से भी परिचित करवा रहा है कि पिछले 70 सालों की ये नाकामी अब सबके मुंह चढ़कर बोल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गैर कानूनी और दबाव डालकर कराए गए धर्मांतरण को लेकर पहले से ही काफी सख्त और रुख अपनाया है और ये ही कारण है कि देश में सबसे पहले यूपी में ही धर्मांतरण कानून जो है लागू किया गया था। एक तरफ जहां इस बार क्रिसमस के दिन देखा गया कि धर्मांतरण हुए, तो वहीं छत्तीसगढ़ में 350 लोगों ने, उत्तर प्रदेश में 20 परिवारों ने सनातन धर्म में वापसी कर ली। छत्तीसगढ़ के कोरबा की खबर थी ये, जहां पर 26 दिसंबर को 120 परिवार के 350 सदस्यों की घर वापसी हो गई। यानी कि ईसाई धर्म में पहले थे वो लोग, लेकिन अब उनकी पूरी विधि विधान से हिंदू धर्म में वापसी हो गई। वहीं उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर में भी 20 परिवारों ने सनातन धर्म में वापसी कर ली। लेकिन जो लोग सीएम योगी को हल्के में लेने की गलती कर रहे हैं वो शायद ये भूल रहे हैं कि जब वो एक्शन मोड में आ जाते हैं तो फिर वो किसी की नहीं सुनते, सिर्फ उनका हंटर बोलता है, जिसके बाद अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। उनकी चेतावनी देने के बाद भी क्रिसमस पर धड़ल्ले से जो धर्मांतरण का खेल हुआ, इसके पीछे साजिश की गई, पहले से ही तैयारियां की गई कि किस तरीके से हिंदुओं को ईसाइयों में कन्वर्ट करना है, उनका धर्मांतरण करवाना है, और किया भी, ऐसा काम हुआ भी। कहीं ना कहीं ये चेतावनी को हल्के में लेने वाली बात है, लेकिन सीएम योगी ने कई बार ये दिखाया है अपने वर्क फ्रंट में, अपने काम के दौरान भी, कि किस तरीके से जो वो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। अगर इस बार उन्होंने ये हिमाकत की है तो अगली बार उन्हें मौका नहीं मिलेगा। लेकिन आपने देखा कि यहाँ पर उनको पकड़ा गया है और कार्रवाई भी हुई है, जिसके बाद अपने धर्म में वापसी भी कुछ लोगों ने की है। तो डर भी कह सकते हैं इसका, और अगर खौफ नहीं है तो कई बार सीएम योगी ने अपने तेवर दिखाए हैं, जिससे अच्छे खूंखार अपराधी भी पसीने उसके छूट जाते हैं जब सीएम योगी का हंटर जब चलता है। तो इसी के साथ धर्मांतरण का जो ये बड़ा खेल पिछले कई समय से चल रहा है, उस पर सीएम योगी की तीखी नजर है। उत्तर प्रदेश में तो ये कतई होना संभव नहीं है, लेकिन अगर फिर भी ऐसा होता है तो वो सीएम योगी की नजर से कभी बच के नहीं निकल पाएंगे। इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार।